नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जी हम सब भी बहुत अच्छे हैं। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सुषमा शिषपाल ब्लॉग पर। अभी हो रखा है सुबह का समय। नैना और सोना दोनों स्कूल चली गई हैं, तो आज मैंने उन लोगों के लिए बनाई थी वाइट मैकरोनी, क्योंकि नैना को वही पसंद आती है, इसलिए तो वो खा कर के भी गई है और लेकर के भी गई है। बस हम दोनों बैठ गए हैं पूजा करने के लिए, क्योंकि दोनों बच्चों के जाने के बाद ही हम पूजा स्टार्ट करते हैं। पूजा लंबी हो जाती है ना थोड़ी, इसलिए फिर थोड़ा टाइम लगता है। तो चलिए पूजा शुरू कर लेते हैं। चौथा दिन कुष्मांडा। माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप का नाम कुष्मांडा है। अपनी मंद हल्की हंसी द्वारा ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इनका नाम कुष्मांडा पड़ा। नवरात्रों में चौथे दिन कुष्मांडा देवी के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन अनाहत चक्र में स्थित होता है, अतः पवित्र मन से पूजा उपासना के कार्य में लगना चाहिए। माँ की उपासना मनुष्य को स्वाभाविक रूप से भव सागर से पार उतारने के लिए सुगम और श्रेयकर मार्ग है। माता कुष्मांडा की उपासना मनुष्य को आदि व्याधियों से विमुक्त करके उसे सुख समृद्धि और उन्नति की ओर ले जाती है। अतः अपनी लौकिक पारलौकिक उन्नति चाहने वालों को कुष्मांडा की उपासना में हमेशा तत्पर रहना चाहिए। बोल माता कुष्मांडा की जय। 5वां अध्याय देवी की स्तुति, अंबिका के रूप की प्रशंसा। ऋषि बोले, पूर्व काल में निशुंभ और शुंभ नामक असुरों ने अपने बल के घमंड में आकर सचिपति इंद्र के हाथ से तीनों लोकों का राज्य और यह भाग छीन लिए। वे ही दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकार का भी उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वे ही करने लगे। अतः उन दोनों ने सब देवताओं को अपमानित, राज्य भ्रष्ट, पराजित तथा अधिकारहीन करके स्वर्ग से निकाल दिया। उन दोनों महान असुरों से तिरस्कृत देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया और सोचा, जगदम्बा ने हम लोगों को वर दिया था कि आपत्ति काल में याद करने पर मैं तुम्हारे सब आपत्तियों का तत्काल ही नाश कर दूंगी। यह विचार कर देवता गिरिराज हिमालय पर गए और वहाँ भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवता बोले, का तुम धारा दे सदबुद्रिशमनिन उबारा धरियो रूप नरसिंह को अम्बा प्रकट भई फाड़ कर कंबा शकर प्रहलाद बचायो हिरणाकश को सर्ग पढ़ायो लक्ष्मी रूप धरो जगमाही श्री नारायण अंग समाही शीर सिंधु में करत विलासा सिंधु की जय मन आशा में तुम्हें भवानी महिमा अमिट न जात बखानी भुवनेश्वरी बगला सुखदाता श्री भैरव तारा जगदनिया वे ध्यावे तुम्हें जो नरमल्ला जन्म मरण से छुट्टी पाई योगीश्वर मुनि कहत पुकारी योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी शंकर अचरज तब कीनो काम क्रोध सब जीते लीनो निस्तिन ध्यान धरो शंकर को काहो काल नहीं सुमरे तुमको शक्ति रूप का मरण न पायो शक्ति गई तब मन पछतायो शरणागत हुई कीर्ति बखानी जय 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 जगदम्बा हो भई प्रसन्नादि जगदम्बा दे शक्ति नहीं कीन विलंबा मोको माता कष्ट गिरो तुम बिन कौन हरे दुख मेरो आशा तृष्णा निपुण रखो अधर पावे शत्रुनाश की जय महारानी सुमरो एक चित तुम्हें भवानी करो कृपा हे मातु रिद्धि सिद्धि दे करो निहाला जब लग जीव सदा फल पाऊं सब सुख भोग परम पद पाऊं देवी दास शरण्य जा करो कृपा जगदम्बा भवानी शरणागत रक्षा करे भक्त रहे निशंक तुम्हें आई शरण मातु बोले शेरावाली माता की जय जय। तो फ्रेंड्स, पूजा करने के बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो अब मैं बनाऊँगी नाश्ता और इनके लिए चाय बना रही हूँ। तो उस तरफ मैंने चाय रख दी है बनने के लिए छोटे वाले बर्तन में, और इस पतीले में मैं दाल छोकूँगी। तो आज मैंने बनाई है उड़द की दाल। तो जब मैं पूजा करने गई थी तो मैं दाल को उबाल करके चली गई थी। अब दाल को छोकने की तैयारी कर रही थी तो देखा फ्रिज में टमाटर ही नहीं है। अब बिना टमाटर के ही मेरे को दाल को छोकना पड़ा। तो मैंने क्या करा, एक कटोरी में पानी लिया, उसके अंदर मैंने हल्दी पाउडर डाला, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च डाली और गरम मसाला और धनिया पाउडर ये सब डाला और उसको अच्छे से मिक्स कर लिया। फिर तेल गरम करा, उसके अंदर जीरा डाला, हींग डाला और जैसे ही वो चटक गया फिर मैंने जो पानी में
घोल करके रखा था ना मसाले का, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। इस तरीके से मैंने दाल को छोका है और थोड़ा सा फिर मैंने डाला इसके अंदर आमचूर, क्योंकि खटास तो आनी चाहिए थोड़ी टमाटर की, तो आज मैंने आमचूर से इसको खटास दे दी है इसलिए। क्योंकि अभी इतने बजे अगर मैं इनको बोलती ना कि आप मुझे टमाटर ला करके दे दो तो ये गुस्सा करते, क्योंकि ये ऑफिस के लिए तैयार हो रहे हैं और मैं इस टाइम इनसे बोलूँ कि बाहर मार्केट जाओ और टमाटर ला दो तो डांट पड़नी वाजिब थी मेरे को ना, इसलिए फिर मैंने इनसे बोला ही नहीं, क्योंकि व्रत वाले दिन क्या डांट खानी ना। तो मैंने कहा चलो दाल को इस तरीके से छोंक देते हैं। और अभी फ़िलहाल मैं सिर्फ इन्हीं के लिए चाय बना रही हूँ। और इस कढ़ाई में ना रखी है थोड़ी सी मैक्रोनी बची हुई, तो मैंने सोना को दी खाने के लिए, उसने खाई नहीं, सुबह सुबह खा के नहीं गई, मुश्किल से 2 या 3 पीस उसने खाए होंगे, बाकी उसने कुछ नहीं खाया। और ये ऐसी बची रखी रहेगी जब तक बच्चे आएंगे, क्योंकि मेरा तो व्रत है, मैं तो खा नहीं सकती और इसके पापा को पसंद नहीं आती है, इसलिए तो बस ये देखेंगे बच्चे आएंगे तो बच्चे ही खाएंगे, नहीं तो फिर ये जो थोड़ी बच गई ना ये बची रहेगी और ये फिर कूड़े में ही जाएगी, इसलिए क्योंकि कोई भी नहीं खाएगा फिर इसको ना। और यहाँ मैंने दाल छोंक दी है और मैंने आटा भी गूँथ के रखा हुआ है, मैं रोटियां बनाऊंगी, तो बस इनका नाश्ता और लंच दोनों मैं इनको दे दूँगी। तो दोस्तों जो भी चैनल पर नया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो ये देखिए मैंने दाल में थोड़ा पानी डाल दिया है ना, तो अब मैं इसको थोड़ी देर पर पकाऊंगी, कम से कम जब तक मेरी रोटियां बनेंगी तब तक तो मैं दाल को धीमी आंच पर पकाती रहूँगी, ताकि वो अच्छे से जो मैंने पानी डाला है ना पक जाए, कच्चा कच्चा ना लगे, इसलिए। तो बस इस तरीके से बना दिया है मैंने खाना। और अपने लिए तो अभी कुछ नहीं बनाऊंगी मैं ना, क्योंकि सुबह सुबह तो क्या खाना ना, तो अभी देखूंगी चाय भी नहीं पीऊँगी, अभी तो पूजा करके आई हूँ, थोड़ी देर पहले बैठूंगी, इनको खाना वाना दूंगी और फिर अपने घर के बाकी काम करूँगी, झाड़ू पोछा करूँगी कमरे का ना, क्योंकि मैंने पूरे फ्लोर पे तो झाड़ू पोछा नहीं करा था जब मैंने सुबह किया ना, तो मैंने सिर्फ मंदिर में किया था झाड़ू पोछा, क्योंकि वहाँ पे पूजा करनी थी हमें, इसलिए तो वहाँ पे मैं झाड़ू पोछा कर चुकी हूँ। और बस अभी रह गया इस तरफ का सारा काम, तो ये वाला सारा काम करूँगी, उससे पहले मैं रोटियाँ बना लेती हूँ और बस फिर उनको देते हैं नाश्ता, ये नाश्ता करेंगे और ये ऑफिस जाएंगे। तो ये देखिए मैंने आटा भी गूँथ कर रखा हुआ था, यहाँ पर मैं रोटियाँ भी बना चुकी हूँ और मैंने इनका लंच पैक कर दिया है और नाश्ता तो मैं इनको दे करके आ ही गई हूँ। तो इस तरीके से मेरा ये वाला काम पूरा हो गया है। और ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ न्यूज़, ये देखो अखबार में आज ये छपा हुआ था कि जिनको ना पहले कोरोना हो रखा है ना, उन्हें जो दिल की बीमारी है ना उसके होने का खतरा 20 से 25% ज़्यादा है। तो जैसे मैंने ये खबर पढ़ी ना, मेरे को ना बहुत अजीब सा लगा, मतलब मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए कि ये क्या मुसीबत आ गई सर पे हमारे, एक और कोरोना से तो बच गए, अब ये क्या लिखा आ गया है, क्योंकि कुछ नहीं पता देखो बीमारी किसे कब क्या हो जाए वो तो ना, लेकिन ये है कि ये तो इन्होंने कन्फर्म ही कर रहे हैं भैया इस तरीके से ना कि अगर आपको हो रखा है कोरोना तो आपको हो सकती है, आपको ज़्यादा खतरा है मतलब उस चीज़ का ना। तो मैंने कहा चलो उसे लेते हैं वीडियो में, जो जिनके पास ये अखबार पहुंचा होगा या खबर पहुंची होगी वो तो पढ़ेंगे ही, और जिनके पास नहीं पहुंचेगी वो मेरे ब्लॉग के थ्रू पढ़ लेंगे। तो ये देखिएगा, पढ़िएगा आप इसको ध्यान से और ये देखिएगा कि क्या है, और बस संभल के रहिएगा, हम भी संभल के रहेंगे। और यहाँ पे ये देखो मैंने बनाया था सिंघाड़े के आटे का हलवा, जो कि मैं सही बताऊँ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, बिल्कुल भी, मतलब पता नहीं सब लोग कितने स्वाद से खाते हैं इसे, मुझे तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, अजीब सा था इससे ना, मतलब एक जो होता है ना हलवे वाला टेस्ट दिमाग में वो नहीं था। पर मैंने इनको खाने के लिए दिया, क्योंकि मैं शाम को जब खा रही थी ना तो ये ऑफिस से आ गए थे, तो मैं शाम को चाय के साथ लेकर के बैठी थी, तो मैंने कहा ज़रा खा के देखो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है या सच्ची में अच्छा नहीं है। तो उन्होंने खाया तो कह रहे नहीं अच्छा है, मैंने कहा अच्छा है तो फिर आप भी खा लो, पर ये इनको मीठा इतना अच्छा लगता नहीं है खाने में, तो उन्होंने बस थोड़ा सा ही खाया, तो मैंने भी अपने लिए थोड़ा सा लिया था, बाकी सारा मैंने हैप्पी को खिला दिया। मैंने कहा हैप्पी तो खा ले सिंघाड़े के आटे का हलवा, हैप्पी ने तो खा लिया, लेकिन ये जितना मैंने कटोरी में लिया है ना बस मैंने यही खाया, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो ये तो मैं शाम दोपहर को बनाया था वैसे तो मैंने ना, पर शाम को चाय के साथ में इसको लेकर के बैठी थी। और अभी ये रात का खाना है मेरा, तो रात को मैंने आलू ही बॉयल किए थे, छोके थे अपने लिए, और दाल बच गई थी तो ये लोग इसी से खाना खा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं, अब कल मिलेंगे एक नई दिन नई वीडियो के साथ। कल तक के लिए आप सबको मेरी राम राम, अपना ध्यान रखिएगा।